SOB 18 डोंडत स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और नए सिग्नलों का कमीशनिंग। विषय: पुणे मिरज दोहरीकरण परियोजना के तहत डोंडत स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और नए सिग्नलों का प्रावधान। यह घोषणा पुणे मिरज दोहरीकरण परियोजना के तहत डोंडत स्टेशन पर होने वाले एक महत्वपूर्ण परिचालन परिवर्तन से संबंधित है। आपको सूचित किया जाता है कि 31 जुलाई 2025 को डोंडत स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली को नए सिग्नलों के साथ कमीशन किया जाना निर्धारित है। यह उन्नत प्रणाली पुणे मिरज खंड पर दोहरीकरण के कारण ट्रेन संचालन को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाएगी। इस पहल के अंतर्गत डोंडत स्टेशन पर कुल 12 नए सिग्नल स्थापित किए गए हैं। इन सिग्नलों में डाउन और अप लाइनों के लिए लूप, मेन लाइन और शंट सिग्नल शामिल हैं, जिनके सटीक स्थान और किलोमीटर विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तार से दिए गए हैं। सभी लोको पायलटों और असिस्टेंट लोको पायलटों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वे कमीशनिंग के तुरंत बाद इन नए सिग्नल संकेतों और उनके स्थानों का सावधानी और सतर्कता के साथ पालन करें। किसी भी प्रकार के संदेह या अस्पष्टता की स्थिति में कृपया तत्काल PCOR या अपने नामित CLI से संपर्क करें। हमारे CLI को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि वे इन महत्वपूर्ण अपडेट्स, विशेष रूप से सिग्नल स्थानों और उनके संचालन को भलीभांति समझाएं। कमीशनिंग से 48 घंटे पहले SAC-SMC पा द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें नए सिग्नलों के अवलोकन के बारे में जानकारी होगी। यह विशेष सतर्कता कमीशनिंग के बाद कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए बनाए रखना अनिवार्य है। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करें, ताकि डोंडत स्टेशन पर नए दोहरीकृत खंड पर सुरक्षित और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित किया जा सके। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। SOB 17 डोंडत स्टेशन पर अप लूप लाइन निर्माण के दौरान अस्थायी गैर इंटरलॉकिंग कार्य निर्देश। विषय: डोंडत स्टेशन पर अप लूप लाइन के निर्माण के दौरान सुरक्षित और सुचारू रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी कार्य निर्देश जारी किए गए हैं। नमस्कार। आज हम डोंडत स्टेशन पर चल रहे अप लूप लाइन निर्माण के कारण उत्पन्न अस्थायी गैर इंटरलॉकिंग कार्यप्रणाली के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देशों पर चर्चा करेंगे। ये निर्देश मौजूदा स्टेशन वर्किंग रूल्स के साथ मिलकर काम करेंगे और इनका मुख्य उद्देश्य इस संक्रमण काल में सुरक्षित और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करना है। इस अवधि के दौरान हमारे लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को विशेष रूप से सावधान रहने और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में उन्हें तुरंत PCOR या नामित CLI से संपर्क करना होगा और विशेष ड्यूटी पर तैनात SM की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्लॉक उपकरण उपलब्ध न होने के कारण लाइन क्लियर प्रामाणिक संचार माध्यमों का उपयोग करके प्राप्त और प्रदान किया जाएगा और इसका उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा। विशेष ड्यूटी SM पॉइंट्स को हाथ से सही ढंग से सेट करेंगे, क्लैंप करेंगे और ताला लगाएंगे और इन कार्यों की पुष्टि के लिए एक प्राइवेट नंबर जारी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध, जिसे DNJ स्टेशन क्षेत्र में लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करना सभी कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन अस्थायी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए, ताकि निर्माण कार्य के दौरान भी हमारी रेल सेवाएं सुरक्षित और निर्बाध रूप से जारी रह सकें। सुरक्षा परिपत्र 7 आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा परिपत्र। विषय: भारतीय रेलवे पर आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा सावधानियां। मध्य रेल पुणे मंडल द्वारा जारी यह संरक्षा परिपत्र भारतीय रेलवे पर हाल ही में हुई आग की घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेनों, इंजनों और रेलवे परिसरों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा सावधानियों का पालन सुनिश्चित करना है।
यांत्रिक विभाग को फायर एक्सटिंग्विशर की उपलब्धता, उनके समय पर परीक्षण और रिफिलिंग सुनिश्चित करनी होगी, खासकर एसएलआर, लोको, पेंट्री कार और पावर कारों में। पेंट्री कार की गैस पाइपलाइन में लीकेज की नियमित जांच और अग्निरोधी साज सज्जा सामग्री का उपयोग भी अनिवार्य है। ब्रेक बाइंडिंग और हॉट एक्सल जैसी असामान्य घटनाओं से बचने के लिए उचित रखरखाव पर जोर दिया गया है। पावर कारों के डीजी रूम में फायर बॉल रखनी चाहिए और फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए। विद्युत विभाग के लिए यात्री कोचों और पार्सल वैन में बिजली के उपकरणों का पर्याप्त रखरखाव, अर्थ लीकेज की जांच और बिजली के जंक्शन बॉक्स में मानक वायरिंग का उपयोग महत्वपूर्ण है। जंक्शन बॉक्स में किसी भी प्रकार का कचरा जैसे गुटखा पाउच, पॉलीथीन बैग, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े और जली हुई माचिस की तीलियां हटाना सुनिश्चित करें। विशेष रूप से एसी कोचों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की मुख्य सप्लाई बंद रखना आवश्यक है। वाणिज्य विभाग को पार्सल की लोडिंग में सावधानी बरतनी होगी, खासकर कार, मोटरसाइकिल, मोपेड आदि के पेट्रोल टैंक बुकिंग से पहले खाली करने होंगे और यात्री ट्रेनों में विस्फोटक, खतरनाक या ज्वलनशील सामग्री जैसे खाली गैस सिलेंडर, सूखा घास, एसिड की बुकिंग से बचना होगा। ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री न ले जाने के संबंध में बार-बार घोषणाएं की जानी चाहिए और चलती ट्रेनों में दरवाजे या मार्ग सामान से अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। परिचालन विभाग के लिए गार्ड को ब्रेक वैन के लगेज कंपार्टमेंट में सभी लैंप बंद सुनिश्चित करने होंगे। सहायक स्टेशन मास्टर को चलती ट्रेनों पर नजर रखनी चाहिए और आग लगने की स्थिति में ट्रेन को तुरंत रोकना चाहिए। विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली ट्रेनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुरक्षा विभाग अनाधिकृत यात्रियों और विक्रेताओं की जांच करेगा, ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री ले जाने के खिलाफ औचक निरीक्षण करेगा और यात्रियों को सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, पैम्फलेट और पोस्टर के माध्यम से आग के खतरों के प्रति शिक्षित करेगा। इंजनों में आग की रोकथाम के लिए भी विशिष्ट सावधानियां बताई गई हैं, जैसे ईंधन इंजेक्शन पंपों पर एचपी ट्यूब सुरक्षा प्लेटों का सही फिटमेंट और तेल पानी के लीकेज की अनुपस्थिति। आग लगने की स्थिति में फ्रंटलाइन स्टाफ को ट्रेन को तुरंत रोकना, घायल यात्रियों के लिए स्ट्रेचर और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, प्रभावित कोचों को अलग करना और निकटतम स्टेशन नियंत्रण फायर स्टेशन को रिपोर्ट करना चाहिए। सभी स्टेशन कर्मचारियों, ट्रेन क्रू और रनिंग स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर के स्थान और संचालन की जानकारी होनी चाहिए। इन सभी सावधानियों का कड़ाई से पालन करके ही हम आग की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं और यात्रियों व रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। क्विक ट्रबल शूटिंग गाइड। डीजे ट्रिपिंग तब होती है जब डीजे बंद होता है लेकिन बना नहीं रहता या बिल्कुल भी बंद नहीं होता। लक्षण: पैंटोग्राफ का ऊपर न होना। पैंटोग्राफ ऊपर न होने पर बीएलडीजे ऑन करें और बीएलआरडीजे को प्रेस करके C118 के पिकअप होने की आवाज सुनें। सीसीपीटी, सीसीबीए, एडिशनल सीसीबीए, जेडपीटी, वीपीटी वाल्व और एयर प्रेशर की जांच करें। यदि C118 पिकअप नहीं होता है या डीजे बॉक्स में वीसीबी प्रेशर 5.2 kg/cm2 से कम है, तो सेफ्टी रिले, क्यूएलएम, क्यूओपी, क्यूओए, क्यूआरएसआई ड्रॉप हो सकती है। सीसीडीजे की जांच करें और Q118 या Q44 को मैनुअल कंट्रोल या वेज करें। डीजे बंद होता है लेकिन बना नहीं रहता HPH, HVSL1, HVSL2 को 3 पर रखें। HQCVR को 0 पर रखें। BLCP, BLVMT ऑन करें। HVRH, HVMT1, HVMT2 को 3 पर रखें और HCP की पोजीशन एक नॉच बदलें। HVSI1,
HVSI 2 को 3 पर रखें। यदि DJ पिकअप नहीं होता तो 6 नॉच लें। C105, C106, C107 के पिकअप होने की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो वेज करें। Q118 और Q44 को सावधानीपूर्वक वेज करें। सभी BL स्विच, BLCP, BLVMT, BLDJ, BLRDJ ऑफ करके दोबारा BLDJ ऑन करें। BLRDJ प्रेस करें और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। चलती गाड़ी में MR प्रेशर का ड्रॉप होना। MR प्रेशर का ड्रॉप होना एक गंभीर समस्या है जो लोकोमोटिव के ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। संकेत: DJ ट्रिपिंग, पेंटो नीचे, BP प्रेशर ड्रॉप, नॉच रिपीटर का नॉच दर्शाना, FDCS लोको में पायलट लैंप का बुझना। संभावित कारण: FP पाइप अनकपल होना, BP पाइप में लीकेज, MR प्रेशर का न बनना, कोच के ऑक्सिलरी रिजर्वॉयर का ड्रेन कॉक खुला होना। निवारण: BLCPD ऑन करें। सभी कंप्रेसर कार्यरत हैं, यह जांच करें। यदि कंप्रेसर कार्यरत नहीं है तो CP अनलोडर वाल्व के कॉक बंद करें। CP सेफ्टी वाल्व को टैप करें। वीड वाल्व कॉक बंद करें। एयर ड्रायर स्विच ऑफ करें। गाड़ी खड़ी होने पर एयर ड्रायर आइसोलेट करें। अंडर ट्रक में या कहीं और लीकेज की जांच करें। FP एंगल कॉक बंद करके गाड़ी सिंगल पाइप करें। ABB लोकोमोटिव में डिस्टर्बेंस इन कन्वर्टर F0201P1 या F0301P1 यह कन्वर्टर से संबंधित एक विशिष्ट ABB लोकोमोटिव खराबी है। लक्षण: LSDJ, BPFA, LSFI की बत्ती जलेगी। निवारण: थ्रॉटल 0 पर रखें। BPFA एक्नॉलेज करें। DDS मैसेज नोट करें। ABB लोकोमोटिव F0104P1 कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट। कैटनरी वोल्टेज के निर्धारित सीमा से बाहर होने पर यह फॉल्ट आता है। निवारण: PT फ्यूज बदलें। पेंटो बदल कर देखें। SP1 में MCB 127.11 एवं MCB 127.11 को ऑफ करें। MC ऑफ ऑन करें। कैप बदलें। OHE सप्लाई की जांच करें। SP2 में MCB 127.12 एवं MCB 127.11 को ऑफ करें। MC ऑफ ऑन करें। ABB लोकोमोटिव में ऑक्सिलरी कन्वर्टर में गड़बड़ी होने पर। निवारण: DDS मैसेज नोट करें। BPFA दबाएं। MCB 127.22 ऑक्स 1 या MCB 127.22 ऑक्स 2 या MCB 127.23 ऑक्स 3 ट्रिप होगा। रीसेट करें। MC ऑन ऑफ करें। यदि मेन पावर ऑफ होता है तो संबंधित ब के ऑक्स को एक-एक कर आइसोलेट करें। ABB लोकोमोटिव में MR प्रेशर न बनना। निवारण: BLCPD को मैनुअल पर रखें। एयर ड्रायर आइसोलेट करें। उसका MCB 128.1 ट्रिप करें। अनलोडर वाल्व को आइसोलेट करें। यदि आइसोलेटिंग कॉक न हो तो न्यूमेटिक पैनल पर EP26 का कनेक्टर अनकपल करें। अन्य लीकेज की जांच करें। MCB 47.11 47.12 चेक करें। ट्रिप है तो रीसेट करें। ABB लोकोमोटिव में BP प्रेशर न बनना। निवारण: दोनों कैब के RS वाल्व देखें। वर्किंग कैब अ रन पर एवं नॉन वर्किंग कैब का न्यूट्रल FS पर होना चेक करें। 70, 74, 136 नंबर कॉक खुले और 47 नंबर कॉक बंद होने चाहिए। EP वाल्व 16 को टैप करें। Z बैन ऑफ करें। BPMS को रीसेट करें।
एमसी ऑफ ऑन करें। कैप बदल कर कोशिश करें।